गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का ई चैप्टर, जिसका नाम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। आज की ये वीडियो है इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एरर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एरर्स ऑफ मेजरमेंट में आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में एरर इन सम एंड एरर इन सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं। क्लियर? इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं या प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। तो यहां पर कॉम्बिनेशन है एरर्स का। तो यहां पर सम में हम एरर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो क्वांटिटी हैं, उनको अगर उनका हम सम करें तो एरर्स जो है वो किस प्रकार आएंगी और एरर है वो कैसे आपने निकालनी है। हम फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ आपको समझाएंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके नीचे यहां पर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाल होगा, रेड, और जिन्होंने कर रखा है वो ब्लैक हो रहा होगा। तो इसलिए रेड है तो उसको दबा दीजिए, आपका चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक जरूर करें। आइए अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और एरर में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सम का। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट दो कोई भी क्वांटिटी हैं ए और बी, उनका हम सम करते हैं तो एक्स रिजल्ट आता है। जैसे एक्स क्या है? रिजल्ट किसका? दो क्वांटिटी ए एंड बी, इनका क्या किया है? सम किया है। क्लियर? कोई भी दो क्वांटिटी उनको हम सम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास हम क्या कहते हैं? लेट डेल ए। जैसे अभी आपको इससे पीछे की वीडियो में हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था, वो जरूर देखें। तो यहां पर डेल ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर in measurement of a quantity. Likewise del b क्या है? Absolute error in measurement of b quantity. del x क्या है? Absolute error in measurement of x, यानी रिजल्टेंट जो है उसके अंदर एरर है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है आपको बताया था? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? तो ये एरर है। तो अब इन एरर्स को हम यहां पर इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आएगा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। मैंने बताया हुआ है ये आपके पास मीन वैल्यू है एक प्रकार से, प्लस माइनस ये लगा है, ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है बच्चों। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है ये सिंबल, ध्यान रखना इसका। तो ये किसके अंदर आ गया? रिजल्टेंट के अंदर। ये किसके बराबर होगी? ए प्लस माइनस डेल ए प्लस, ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर, बीच में प्लस का साइन है, यहां पर आ जाएगा बी प्लस माइनस डेल बी। क्लियर? ये ए के अंदर मेजरमेंट का रिजल्टेंट है, ये बी के अंदर, और ये एक्स है वो इनके सबके सम के अंदर है। क्लियर? यहां पर अब मैं क्या करता हूं? ए प्लस बी, इनको एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इनको एक साथ लिख दिया। क्लियर? यहां पर आपके पास ये आ ही रहा है आपके पास एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर ए प्लस बी प्लस माइनस इनमें से कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है? प्लस माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि एरर जो भी है एब्सोल्यूट एरर वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब इन दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें
तो a प्लस बी तो x के बराबर है, और तो यहां पर डेल x जो है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, प्लस माइनस डेल x जो है वो प्लस वैल्यू है, यानी रिजल्टेंट में जो एरर आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, यानी एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, यानी दोनों की एरर को आप ऐड कर देंगे। क्लियर? तो वहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट के अंदर एरर आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास यानी एरर निकालने के लिए रिजल्टेंट एरर अगर प्लस से रिलेटेड है तो उन दोनों एरर को जोड़ देना है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि एरर इन सम में क्या है। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ, यहीं पर देखिए। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्या कहता है, एरर और सम से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटीज आर मेजर्ड। कैपेसिटीज का मतलब कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, उनकी कैपेसिटी मेजर की गई है, जो क्या क्या है 1.3 प्लस माइनस 0.1। तो यहां से आप पहचान जाइए 1.3 है ये मीन वैल्यू है, और प्लस माइनस लगाकर आगे जो लिखा हुआ ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर? यहां पर आपके पास 2 पॉइंट, जैसे दूसरा है वो 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फैराड है, ये कैपेसिटीज हैं। तो यहां पर इसका हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो कैपेसिटर इनकी कैपेसिटी, जैसे पहले की कैपेसिटी C1 मान लेते हैं, वो कितनी है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैराड। क्लियर? सेकंड की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फैराड। दोनों की कैपेसिटी लिख दी मैंने, और यहां से आप आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों, जैसे मैंने यहां पर ऊपर लिखा है ये C1 की मीन वैल्यू है यहां पर, और ये एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, मीन वैल्यू है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। C1 C2 में अलग अलग है। क्लियर? अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल। पैरेलल में टोटल कैपेसिटी जोड़नी है, निकालनी विद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के साथ। तो यहां पर मैं परसेंटेज एरर भी आपको निकालनी बताऊंगा। तो बेटा जैसे कैपेसिटर हैं पैरेलल में हम निकालते हैं तो सीधे जोड़ते हैं C1 प्लस C2। जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले प्रतिरोध के बारे में पढ़ा हुआ है। तो प्रतिरोध को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो प्रतिरोध सीधे जुड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उसी प्रकार कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जुड़ते हैं। तो यहां पर आपके पास टोटल जो कैपेसिटेंस होगा इन पैरेलल CP का मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल, वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 के बराबर होगा सीधा। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना है, प्लस का आ गया ना, तो x कैसे निकालेंगे सबसे पहले, यानी CP कैसे निकालेंगे, a प्लस b। तो a प्लस b मीन वैल्यू 1.3 प्लस 2.4। ऐसा नहीं करना इनको एक साथ जोड़ दिया, नहीं, पहले CP मीन वैल्यू निकालनी है यहां पर, किसकी, रिजल्टेंट की, पैरेलल की। तो 1.3 प्लस 1.24, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3.7 माइक्रो फैराड। ये पैरेलल का CP आ गया। क्लियर? यानी एक प्रकार से क्या आ गई बच्चों, मीन वैल्यू आ गई। क्लियर? इसके बाद आपने क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो ये किस में आएगी, रिजल्ट में। तो यहां पर रिजल्ट में कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए बताया था इसी प्रकार डेल CP हो जाएगा। डेल CP कैसे निकालेंगे, एरर इन C1 प्लस एरर इन C2 जब सीधा जोड़ने हैं तो यहां पर प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 इनको ऐड करना है अलग से। ठीक है? तो यहां पर आपके पास प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.3। कितना आ जाएगा, 0.3। तो ध्यान रखना बच्चों, आगे जैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में होगा उसका अलग है मेथड है ये डेल x निकालने का। प्लस और माइनस में सेम है, माइनस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास ये क्या आ गया, डेल CP मतलब एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट। क्लियर? और मीन वैल्यू क्या आ गई ये। तो अब रिजल्ट कैसे लिखोगे, इसमें आपके पास जो रिजल्ट लिखना है वो कैसे लिखते हैं हम, CP प्लस माइनस डेल CP। तो CP पैरेलल में कितना है बच्चों, 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैराड। ये आपका एक्चुअल आंसर है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? तो बच्चों प्लस में इस प्रकार करना है, सीधे जोड़ने में आपने ऐसे निकालना है, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है वो ये निकालनी है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है परसेंटेज एरर और निकालो भैया।
तो परसेंटेज एरर भी आपको बताई थी पीछे की वीडियो में। परसेंटेज एरर जब हम निकालते हैं वो किसके बराबर होती है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। और रिलेटिव एरर है वो किसके बराबर होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वो होता है। और परसेंटेज निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला आपके पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.3, 0 प्लस माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितनी है? 3.7 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला होता है बच्चों। रिजल्टेंट का लेना है। ये क्या है? मीन। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो ये अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 8.1%। 8.1%। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया नॉर्मल में, और ये परसेंटेज एरर के साथ रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक न्यूमेरिकल था, इसे एरर इन सम से रिलेटेड। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एरर इन डिफरेंस। तो देखिए कॉम्बिनेशन में मैं क्या क्या चेंजेस करता हूं, सेम रहता है एरर इन सम एंड डिफरेंस में। तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है एरर इन सम की जगह एरर इन, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। समझना ध्यान से। वही एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी, एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट। यहां पर प्लस माइनस रहेगा, सिर्फ यहां पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर हो गया? क्योंकि x प्लस माइनस तो है ही, प्लस माइनस है यहां पर। ए डेल ए एरर जोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। अब यहां पर आपके पास क्या होगा बच्चों? a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी, बाकी प्लस माइनस तो दोनों साइन लगा ही रखे हैं। यहां पर a माइनस बी। क्लियर? ये प्लस माइनस यहां क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा बच्चों, माइनस नहीं आएगा। डेल एक्स ऐसे ही करना है, डेल एक्स ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर आपके पास माइनस में क्या होगा? सिर्फ मीन वैल्यू जब आप निकालेंगे उसमें माइनस करना है, बाकी एरर जब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर वो प्लस कर ही निकालेंगे, जैसे कि आपने सम में निकाला था। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। किसके रिलेटेड? डिफरेंस से रिलेटेड। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंस से रिलेटेड कहता था लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर्स। 2 सिलेंडर हैं, उनकी लेंथ आर मेजर्ड टू बी L1 इज दिस वन एंड L2 इज दिस वन। तो आपको बताया था L1 इज 5.62, ये मीन वैल्यू है। प्लस माइनस इसका आगे ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है बच्चों। इसी प्रकार L2 में ये मीन वैल्यू ये क्या है? L2 लेंथ को मेजर किया तो उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर ये आई। तो कह रहा है कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स के साथ डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों सॉल्यूशन इसका आता है। सबसे पहले जैसे आप लिखेंगे L1 लेंथ है वो बच्चों 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। लाइकवाइज L2 है वो आपके पास कितनी है? 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो यहां पर हम L निकालें। क्या निकालें? L। वो किसके बराबर होगा? L1 माइनस L2, यानी लेंथ के अंदर डिफरेंस। तो मीन वैल्यू का तो 5.62 माइनस 4.34 माइनस करना है। जब यहां पर आप माइनस करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1.28 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 1.28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? डेल एल निकालना है, जैसे यहां पर डिफरेंस में। तो प्लस माइनस डेल L1 प्लस डेल L2। तो यहां पर प्लस माइनस डेल L1 ये रहा, कितना है? 0.01। क्लियर? प्लस डेल L2 0.02। तो हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 0.03 आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर आ गई। किसके अंदर एरर आ गई? एब्सोल्यूट एरर एल रिजल्टेंट के अंदर, डिफरेंस के अंदर।
तो यहां पर आप लिखेंगे कैसे फाइनल रिजल्ट, एल प्लस माइनस डेल एल दैट इज इक्वल टू, एल कितना है हमारे पास 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो ये एरर लिमिट्स के साथ हो गया है। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि एरर है, सम है, तो आप सीधा मीन वैल्यू में सम कर देंगे, एरर को भी सम करके निकालेंगे। डिफरेंस है तो मीन वैल्यू डिफरेंस करके निकालेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस कर कर ही निकलेगी। डिफरेंस और सम में दोनों में ये सेम बात है कि डेल एक्स यानी रिजल्टेंट निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर प्लस कर कर आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोपेगेशन ऑफ एरर और यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड डिफरेंस। तो बच्चों दोनों के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए, इससे रिलेटेड आपने है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, ताकि और न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के साथ आप डिस्कस करेंगे तो यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा प्रोपेगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड डिफरेंस। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।